अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मिर्ज़ा गालिब का लिखा हुआ चौथा खत मीर मेहदी हुसैन मजरूह के नाम। इससे पहले 3 खतूत हम पेश कर चुके हैं। ये उस सिलसिले का चौथा खत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने खत की किरात और उसकी तफहीम की तरफ। मिर्ज़ा गालिब मीर मेहदी हुसैन मजरूह को लिखते हैं, खूबिए दीन और दुनिया रोज़े बाद, यानी कि दीन और दुनिया की अच्छाई तुम्हारे नसीब में हो। मीर अशरफ अली ने तुम्हारा खत दिया, वो जो तुमने लिखा था कि तेरा खत मेरे नाम का मेरे हमनाम के हाथ जा पड़ा। साहिब, कसूर तुम्हारा है। क्यों ऐसे शहर में रहते हो जहां दूसरा मीर मेहदी भी हो? मुझको देखो कि मैं कब से दिल्ली में रहता हूँ। ना कोई अपना हम नाम होने दिया, ना कोई अपना हम उर्फ बनने दिया, ना हम तखल्लुस का हम पहुंचाया। फकत मीर मेहदी ने खत में लिखा था कि मिर्ज़ा गालिब ने जो उन्हें खत लिखा वो किसी और मीर मेहदी को जा मिला। तो गालिब कहते हैं कि भाई तुम ऐसे शहर में क्यों रहते हो कि जहां तुम्हारा हम नाम भी हो। मुझे देखो, कहते मैं दिल्ली में रहता हूँ, ना कोई मेरा यहाँ पे किसी को हम नाम बनने दिया, ना हम उर्फ और ना ही हम तखल्लुस। यहाँ गालिब इस चीज़ की तरफ इशारा कर रहे हैं कि गालिब पहले असद तखल्लुस किया करते थे। फिर जब उन्हें मालूम पड़ा कि कोई और भी असद है जिसका शेर गालिब के सामने पढ़ा गया, तो गालिब ने अपना तखल्लुस तब्दील कर लिया और उसके बाद गालिब जो है गालिब तखल्लुस रखने लगे। असदुल्ला खान गालिब, पहले वो असद तखल्लुस रखते। पेंशन की सूरत यह है कि कोतवाल से कैफियत तलब हुई, उसने अच्छी लिखी। कल हफ्ते के दिन 7 अगस्त की मुझको एजर्टन साहब बहादुर ने बुलाया, कुछ सहल सवाल मुझसे किए। अब ऐसा मालूम होता है कि तनख्वाह मिले। तरद्दुद अगर है तो इसमें है कि 15 महीने पिछले भी मिलते हैं जो सिर्फ आइंदा को मुकर्रर होती। इसमें मीर मेहदी पेंशन के बारे में पूछते हैं जो अंग्रेजी सरकार की तरफ से मिर्ज़ा गालिब को मिला करती थी। मिर्ज़ा गालिब के जो वालिद थे वो फौज में नौकर थे, यानी मुलाजिम थे, सिपाही थे। वो एक जंग में जो है शहीद हुए, तो उनके इस सिलसिले में पेंशन मिलती थी मिर्ज़ा गालिब को। तो 1857 के जंग आज़ादी के या गदर कह लें उसको, उसमें जो मुसलमान थे उनकी पेंशन जो है रोक ली गई थी और लोगों की अमलाक जब्त कर ली गई थी जिनका शुबा था कि वो इस जंग में अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने कोई काम किया। तो गालिब की पेंशन भी बंद हो गई थी और बाद में जो है पेंशन जारी हो गई उन लोगों की कि जिनको बाद में तहकीक से ये मालूम हुआ कि वो इस हंगामे में या इस गदर में अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने कोई सरगर्मी नहीं दिखाई। तो इसी हवाले से कहते हैं कि कोतवाल ने उन्हें तलब किया और उसने तो गालिब की अच्छी रिपोर्ट बनाई। फिर हफ्ते के दिन 7 अगस्त को एजर्टन साहब जो गवर्नर थे उन्होंने तलब किया, उन्होंने भी सवालात किए और अब मालूम होता है गालिब कहते हैं कि तनख्वाह मिले। लेकिन तरद्दुद इसमें है कि जो 15 महीने तनख्वाह बंद रही है वो भी मिलती है या सिर्फ उससे आगे जो है तनख्वाह जारी होगी। इसके बाद लिखते हैं, गुलाम फखरुद्दीन खान की तो एक रूहकारियाँ हुई हैं। सूरत अच्छी है, खुदा चाहे तो रिहाई हो जाए। गुलाम फखरुद्दीन खान जो है गालिब के बिरादर निस्बती, यानी उनके साले जो थे उनके बेटे थे और गालिब की भतीजी के शौहर थे। तो वो भी इसी हंगामे की जद में आए और उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया था। रूहकारी यानी उनकी पेशियाँ जो हुई हैं और उनकी बारे में तहकीक हुई है, तो गालिब कहते हैं कि उनकी भी सूरत हाल बेहतर है, उम्मीद है कि उन्हें भी रिहाई मिल जाएगी। साहब, हमने घबराकर इसी तहरीर फारसी को तमाम किया। तहरीर फारसी से मुराद जहाँ पे वो किताब दस्तंबह मुराद लेते हैं जो 1857 के हालात के बारे में गालिब ने लिखी, फारसी में है ये। तमाम किया जब उसको बंद किया, दफ्तर बंद किया और ये लिख दिया कि 1 अगस्त 1858 तक मैंने 15 महीने का हाल लिखा और आइंदा लिखना मौकूफ किया।
गालिब दस्तंबो लिख रहे थे और जो गालिब लिखते उसकी एक कॉपी मीर मेहदी हुसैन मजरूह को भी भेजी जाती थी ताकि वो भी इस पर क्या है नजर सानी करें, इसे पढ़े। और मुंशी उम्मीद सिंह इसी दौरान में गालिब से मिलते हैं और वो गालिब की इस किताब को छपवाने का इरादा करते हैं। तो गालिब ने उस वक्त जितनी किताब लिखी होती है दस्तंबो वहीं पे उसको बंद कर देते हैं, तमाम कर देते हैं। तो इसी हवाले में वो कहते हैं कि तहरीर फारसी को मैंने तमाम किया, दफ्तर बंद किया, जब उसकी कापी बंद कर दी और लिखना जो है उसने मौकूफ़ किया गालिब ने। तो 1 अगस्त 1858 तक गालिब कहते हैं कि मैंने 15 महीने का हाल जो है लिखा है। तुमको आगे इससे लिखा था कि तुम अपने औराक का फ़िक्र अखीर लिख भेजो, यानी जहाँ तक तुमको मिल चुकी है दस्तंबो की कापी उस तक का आखिरी फ़िक्र तुम मुझे लिख भेजो ताकि मुझे पता चले कि आप तक कितनी कापी पहुँच गई। अब फिर तुमको लिखा जाता है कि जल्द लिखो ताकि मैं उससे आगे की इबारत तुमको लिखकर भेज दूँ। गालिब कहते हैं कि जितनी तुम्हें मिल गई है दस्तंबो की जो काफ़ी जितनी मिली है उससे आगे की आप तहरीर मुझे लिखें ताकि मैं उससे आगे लिख भेजूँ। हाँ साहब, मीर अशरफ अली भी यही फरमाते थे कि मीर सरफराज हुसैन पानीपत आया चाहते हैं, अगर आ जाए तो मुझको इत्तला करें। मीर मेहदी हुसैन मजरूह के जो भाई हैं मीर सरफराज हुसैन, वो भी मीर मेहदी हुसैन जो है हंगामे में पानीपत जाते हैं 1857 के हंगामे दिल्ली छोड़कर। तो मीर सरफराज हुसैन भी वहाँ पानीपत जाते हैं और फिर वहाँ से अलौर जाते हैं। इस हवाले से जो है वो गालिब पूछ रहे हैं कि मीर अशरफ अली कह रहे थे कि सरफराज हुसैन पानीपत जाना चाहते हैं, अगर वो वहाँ पे पहुँच जाए तो फिर मुझे इत्तला कीजिएगा। इसके साथ ही गालिब ख़त को तमाम करते हैं। ये ख़त 8 अगस्त 1858 को लिखा गया। इंशाअल्लाह अगले ख़त के साथ अगली वीडियो में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।